एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है मेरे भाई। मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नवाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की शबी बनाई गई, जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात और खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूं, नसीहत करता हूं, लेकिन बहरहाल है माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मुनाफा? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहें। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो। परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है, आप मरेंगे, लोग मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई? इतना बड़ा जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक जलजला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है। सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जलजले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो क्या आएगा? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। जब वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं। जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं, बशर। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो और मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं।
मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है, मेरे ऊपर कुरान उतरता है और उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के जरिए मुझे ये हुक्म दिया गया है अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारी इबादत करने के लायक, तुम्हारी पूजा करने के लायक, तुम्हारे सजदा करने के लायक, तुम्हारे पुकारने के लायक सिर्फ एक जात अल्लाह की। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। बड़े गौर से सुनिएगा, दो काम कर लो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का तुम्हें शरफ मिलेगा। कौन सा दो काम करना है? फलयामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करना है कि तुम जो भी अमल करो वो नेक अमल हो, वो अमल साले हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अमल करना है, अल्लाह ने कहा कि वो अमल करना है जो नेक अमल हो। अब नेक अमल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी मिसाल मैं आपको अक्सर देता हूं। इसी मुल्क में हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया डीमोनाइजेशन का, नोटबंदी का। 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद, गवर्नमेंट ने नया नोट जारी कर दिया 500 का और 2000। याद है आप सब? पुराने नोट और नए नोट में अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, पुराना नोट देखने में नए नोट से ज्यादा खूबसूरत लगता था, क्वालिटी भी अच्छी लगती थी उसकी, उसका पेपर भी इस वाले नोट के पेपर के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर मालूम होता था। मगर आज आप 5 रुपये का सामान भी दुकान पर लेने जाएं और पुराना 500 का नोट पेश करेंगे, दुकानदार फौरन आपको वापस कर देगा, साहब ये नोट अब नहीं चलता। आप कहेंगे साहब ये 500 का पुराना नोट है तो क्या हो गया, ये नए वाले नोट से बेहतर है, उससे अच्छा है, उससे खूबसूरत है, उससे मजबूत है। दुकानदार बोलेगा ये जितनी भी खूबियां आपने बयान की सब अपनी जगह है, मगर मैं ये नोट नहीं ले सकता, इसलिए कि जो ये नोट आप लेकर के आए हैं इसको भारत सरकार ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की नजर में ये नोट नहीं चलेगा। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपने जो अमल किया वो अमल हो सकता है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, कुरान और हदीस की मुहर नहीं है, तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अभी रजब का महीना आया था, रजब की 27 तारीख को लोगों ने शबे मेराज के नाम से जश्न मनाया। रात रात पर लोगों ने नमाजें पढ़ी, दिन में रोजा रखा। हमने कुरान को खोल के देखा, हमने नबी की हदीसों को पढ़ के देखा, हमने सहाबा के अमल को देखा। उन्होंने कभी भी 27 रजब को कोई खास इबादत नहीं की, कोई रोजा नहीं रखा, कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। भाई काम तो सही हो रहा है, नेक अमल हो रहा है, इबादत हो रही है, रोजा रखा जा रहा है, तिलावत हो रही है, कौन सा मुसीबत का पहाड़ आ गया? अमल देखने में अच्छा है, मगर इस अमल के ऊपर जब अल्लाह के नबी की मुहर नहीं है, कुरान की मुहर नहीं है, हदीस की मुहर नहीं है, तो इस अमल को बिदअत कहा जाएगा और बिदअत का अंजाम बहुत ही बुरा है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में फरमाते थे वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला गया हो। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी,
शरीयत चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में, चलिए शरीयत चलेगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की रोशनी में। मैयत को आपने दफना दिया, मिट्टी भी दे दिया आपने। दफनाने के बाद, मिट्टी देने के बाद खड़े होकर के अजान देने लगे। पूछा भाई ये अजान क्यों दे रहे हो? एक भाई कहने लगा हम इसलिए ये अजान दे रहे हैं क्योंकि इस मैयत से, इस मरने वाले से कब्र के अंदर सवालों जवाब होने जा रहा है। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि अगर इसको बहकाने के लिए शैतान कब्र के अंदर आ जाए तो शैतान जल्दी से भाग जाए और ये सवालों का सही जवाब दे सके। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत अच्छी है, मगर सीधी सी बात यह है कि अगर मरने वाले के मरने के बाद और दफनाने के बाद और कफनाने के बाद अगर अजान देने से शैतान भाग जाता है तो नबी ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई, सहाबा ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई? अल्लाह ताला उसूल बयान कर रहा है मुसलमानों। अगर दिमाग के किसी कोने में कोई जगह खाली हो तो उस कोने के अंदर इस उसूल को बिठा लो, कामयाब हो जाओगे। फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। तुम्हें अगर अपने रब से मुलाकात करना है, तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, तुम्हें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है तो तुम नेक अमल करके आना, तुम अमल सालिह करके आना। मैयत का इंतकाल हो गया, आपने खानदान वालों को बुलाया, घर में कुरान खानी होने लगी। हमारे बनारस में एक हाफिज साहब है, लोग उनके पास आए, हाफिज साहब मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, चल करके आप कुरान खानी कर दीजिए, मेरी दादी को कुरान पढ़ के बख्श दीजिए। हाफिज साहब ने कहा कि मैंने एक कुरान पढ़ के रखा है, जाओ मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आज तक आपने सुना होगा मोबाइल पर वीडियो ट्रांसफर होता है, फोटो ट्रांसफर होता है, अब कुरान भी ट्रांसफर हो रहा है। मैंने एक कुरान पढ़ के रखा था, जाओ मैं तुम्हारी दादी को ट्रांसफर कर। मेरे भाइयों ये दीन नहीं है, ये दीन का मजाक है। मेरे नबी ने जो दीन हमें और आपको दिया है उस दीन में कुरान पढ़ करके बख्शा नहीं जाता है, कुरान अपनी बख्शिश के लिए पढ़ा जाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को उतारा है, इस कुरान को हमने उतारा है ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए शिफा बना करके। हमने कुरान को शिफा समझा। किस चीज की शिफा? बच्चा बीमार है, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दीजिए। लड़की के ऊपर नजरे बद का असर है, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दीजिए। घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, मौलवी साहब आकर के कुरान पढ़ दीजिए। हमने कुरान को शिफा समझा दुनिया की बीमारियों के लिए। यकीनन कुरान दुनिया की बीमारियों के लिए भी शिफा है और बीमारियों में आप कुरान की आयतें पढ़ के दम कर सकते हैं, मगर कुरान हकीकत में जो शिफा है मेरे भाइयों वो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान रूह की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान आपके दिल से तकब्बुर को मिटाता है, हसद को मिटाता है, लालच को मिटाता है, दुनिया की मोहब्बत को मिटाता है, शैतान की खसलतों से आपके दिल को पाक और साफ करता है। कुरान हकीकत में इस माना में शिफा है, मगर हमने कुरान को कुरान खानी की किताब बना कर रखा। अल्लाह के नबी फरमाते जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब अगर हम मोबाइल के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दें तो क्या शैतान भाग जाएगा? यानी हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए। हम खुद कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ना चाहते हैं कि हम अब मोबाइल पर कुरान चालू कर दें और घर में कुरान बजने लगे, हमें कुरान ना पढ़ना पड़े। अल्लाह माफ करे, आइंदा चल करके कहीं ऐसा ना हो कि नमाज भी वीडियो के जरिए और मोबाइल के जरिए पढ़ी जाने लगी और ये कहा जाए कि साहब हमने मोबाइल के अंदर वीडियो के जरिए नमाज पढ़ ली, नमाज हो गई। दीन को इतना डिजिटलाइज मत करो मेरे भाई। इसीलिए उलमा कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जायज है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप ओरिजिनल कुरान से तिलावत करें। हाँ सफर में है, किसी ऐसी जगह है वहां कुरान नहीं है, मुसहफ नहीं है, तो ठीक है आप मोबाइल के ऊपर कुरान पढ़ लें।
कुरान को इस्लाम को डिजिटलाइज मत कीजिए मेरे भाई। आज बहुत सारी बिदअत और खुराफात ने समाज का बेड़ा गर्क करके रखा। शाबान का महीना आता है, 15 शाबान की रात आती है, हमारे बहुत सारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रात रात भर तिलावत करते हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं। हमने जब अपने नबी की सीरत को उठा करके देखा, हमने हदीसों को उठा करके देखा, हमने सहाबा की सीरत को उठा करके देखा, वहां हमें शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। 15 शाबान की रात में कोई इबादत अलग से अल्लाह के नबी से साबित नहीं। यहां तक कि यह अकीदा रखा जाता है कि इस दिन मुर्दों की रूहें लौट करके आती हैं। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अकीदा रखा जाता है कि साल में एक दिन उनके बाप दादा की, उनके पुरखों की आत्माएं लौटती हैं और वो कौवे की शक्ल में आती हैं, वो कौवों को खाना वगैरह खिलाती हैं। मुसलमानों ने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ ले लिया और हमारे यहाँ शबे बारात बन गई। हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है और मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाया जाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मरने के बाद किसी की रूह कभी दुनिया में लौट करके नहीं आती। यहां तक कि अगर कोई सुसाइड कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, उसकी भी रूह दुनिया में वापस नहीं आती। वो हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक मर गया, इसने सुसाइड कर लिया। वो अचानक नहीं मरा है, उसकी तकदीर के चैप्टर में ये लिखा था कि ये सुसाइड करके मरेगा। कोई अचानक नहीं मरता है। किसी एक्सीडेंट हुआ, हमें लगा अचानक हुआ, वो एक्सीडेंट भी हमारे मुकद्दर का एक हिस्सा होता है। कोई अपनी मौत के पहले नहीं मर सकता। मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो शायद मौलाना अब्दुल रहमान सलफी के साथ मुंबई में जो हादसा हुआ तो उससे ये हल्का हादसा नहीं था। मैंने जब गाड़ी की तस्वीर खींच करके अपने छोटे भाई को भेजी, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया और उसने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल दिया कि मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है। लोगों ने सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देखी थी, मेरी तस्वीर नहीं देखी थी। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरी जान बच गई। गाड़ी की तस्वीर देख करके लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उस दिन मेरे मोबाइल पर कम से कम 1000 कॉल आई थी। मोबाइल मेरा दिन भर साइलेंट पड़ा हुआ था। तो हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने जिंदगी की कुछ सांसें और लिखी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मौत जो है वो अचानक आई है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। अल्लाह ने अगर मौत लिखी होगी तो छोटे मोटे हादसे के जरिए भी मौत आ जाएगी, और अगर मौत नहीं लिखी है तो इतना खतरनाक हादसा हो गया, फिर भी अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया और बचाया। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूं। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना था, शादी कर लूं। इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूं। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा एक सेकंड के लिए भी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। हमारे यहाँ ये अकीदा कर दिया गया साफ, शबे बारात में बाप दादा की रूहें लौटती हैं। तो ये जो बिदात होती हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा देती है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई
12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। हो लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को यह हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना हो, आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह भी कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आएगा। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती है। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। आज हमारे यहाँ की शादियों का हालात है, हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है? गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों, अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे मेरे भाई। 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में ये तय कर ले कि हम जहेज नहीं देंगे। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को खत्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोजाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कद्र कीमत समझा पाते।
ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ दे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला नहीं। अबू जहल है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक मां के लिए कितनी बड़ी अज़ियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और हम और आप जहेज लेके लेने देने में मगन बने हुए हैं। हम और आप अपने फजूल के रस्म रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदरों कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए रट्टू तोते की तरह, उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को यह नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज का। आपकी बेटी जब तक कुरान की उस आयत का मतलब नहीं समझेगी, जिस आयत में आपकी बेटी को पर्दे का मतलब बताया गया है और आपकी बेटी से यह कहा गया है, या अय्युहन नबी या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियां भी कोरोना के बाद मास्क लगाने लगे। अब नकाब नहीं चलता, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता है। नकाब को भी हमने डिजाइनदार बना दिया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नजर न जाए जितनी नकाब के ऊपर जाती है। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं तो हमें बहुत हैरत करनी चाहिए। हमने अपनी लड़कियों को इजाजत दी वो बाजार जाएं, हमने बाजार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज के रास्ते उनके लिए खोल दिए और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा।
मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतजाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है, मगर देर आए दुरुस्त आए। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाय मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। अब मैं डॉक्टर के जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा, अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नजर नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नजर नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आने वाले 10 और 15 सालों के बाद शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जहां की कोई न कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार होकर के मुर्तद न हुई हो। ये जंगल की आग की तरह ये चीज फैल गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, औलाद वालों, आपका बेटा अगर आग में जल रहा हो और आपको पता लग जाए तो क्या आप जलसे में बैठ करके अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे? आप दौड़ते भागते जाएंगे। आपको मोबाइल पर कॉल आ जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून दे करके और अपनी जान दे करके आप अपने बच्चों को बचाएंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से। अल्लाह तबारक व तआला उसी मोहब्बत को अपील करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से, जिस अहलो अयाल से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसको दुनिया की आग में तुम जलते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन है भाई? सुकून होना चाहिए। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में, लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या किया? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत में कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते? नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती है पेशानी। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भैया? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा है। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाते हैं।
बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज बांध दिया, उसके गले में तावीज बांध दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, ओइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज बना के दे दीजिए, मौलवी साहब ने तावीज बना के भी दे दिया। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप, चूंकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के जरिए उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए, जाहिर है कब्रिस्तान हमारी बड़ी बुनियादी जरूरत है। ये सदक़े जारिया होगा अगर आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रिस्तान में ताउन किया, तो जब तक ये कब्रिस्तान का रास्ता रहेगा तब तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में, इस तरीके की चीजों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दक़ना, तुम सदका खैरात किया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा जलते हुए देखा। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की, सहाबियात के वाक़यात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल, आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रिस्तान के लिए आपको सदका जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो आपको देना है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है और दीन और ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फितने इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं। हमें और आपको, अपने आप को और अपने घर वालों को इन फितनों से बचाने की जरूरत है। और उसके लिए बड़ी जरूरी चीज ये है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बच्चियों को आलिमा बना दीजिए, मगर कम से कम अपनी औलाद को आप दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि जो दीन की मोटी मोटी बात है, जो बेसिक नॉलेज है, आपका बेटा, आपकी बेटी उस दीनी इल्म आप उसके अंदर मौजूद हो। आपका बेटा, देखिए अब ये चंदे का भी मामला शुरू हो रहा है, 5-10 मिनट का वक्त है, आप जल्दी जल्दी आइए। मैं सफर की हालत में हूँ, आपके हक में इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा और हमारे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, वो सब भी आपके हक में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ये 4000 रुपया किसी भाई ने दिया है, अल्लाह इस चंदे को कबूल फरमाए। जी 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 जी, बुलाए अकमल भाई, अगर आवाज सुन रहे हो तो वहाँ स्टेज पर यहाँ चले आए। जो इस इलाके के बड़े मोहतरम एक शख्स हैं, समाज सेवी हैं, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है कि वो आए और इस कार्य खैर में वो भी जो है हिस्सा लें। और आप सबसे मैं ऐलान करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप आइए, शर्माइए मत, पीछे मत रहिए, आइए। और मेरे हाथ पर अगर आप देना चाहते तो मेरे हाथ बोल दीजिए। हमारे जो मामू हैं अबुल कासिम मजली साहब, उनको भी आप देना चाहें उनको भी आप दे सकते हैं। पूरे इलाके के मामू हैं।
तो मेरे भाइयों, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। 11 बजे मुझे कटिहार पहुंचना है, 10:30 बज चुके हैं। आप आइए और थोड़ा जल्दी जल्दी जो भी इस कब्रिस्तान के लिए आप ताउन कर सकते हो कीजिए। ये किसी भाई ने 500 रुपया दिया है, अल्लाह ताला उसके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो भी हमारे भाई सलीमुद्दीन अंसारी 200 रुपया, सलीमुद्दीन भाई ने 200 रुपये दिए, अल्लाह उनके सदके को भी कबूल फरमाए। और कोई भाई अगर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहे। हमने हमको मारा के लोग क्या कहेंगे, इस गम ने हमको मारा के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो ये गम खुदारा के लोग क्या कहेंगे। आसान दीन हमको तब तक लगेगा मुश्किल, आसान दीन हमको तब तक लगेगा मुश्किल, जब तक लगेगा नारा के लोग क्या कहेंगे, जब तक लगेगा नारा के लोग क्या कहेंगे। बारात की रस्म हो या हो वफात का गम, बारात की रस्म हो या हो वफात का गम, विरदे जुबां हमारा के लोग क्या कहेंगे, विरदे जुबां हमारा के लोग क्या कहेंगे। बुर्क़े में रुख़सती हो, मूवी भी ना बनी हो, बुर्क़े में रुख़सती हो, मूवी भी ना बनी हो, हमको नहीं गवारा के लोग क्या कहेंगे, हमको नहीं गवारा के लोग क्या कहेंगे। इस दौरे पुरफितन में बेवा से निकाह करके, इस दौरे पुरफितन में बेवा से निकाह करके बनते नहीं सा